नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के संस्थापक और अपने आदर्श पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद डॉक्टर पूनिया और चंद्रशेखर जी ने पार्टी मुख्यालय में अशोक का पौधा लगाकर वृक्षारोपण की भी शुरुआत की। आपको बता दें कि पार्टी उनकी पुण्यतिथि से 6 जुलाई तक वृक्षारोपण अभियान चलाएगी और साथ ही युवा पीढ़ी को उनके विचारों के बारे में जानकारी देने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगी। की राजनीति में एक ऐसा भी दृश्य था जब कांग्रेस की नेहरू जी की तूती बोलती थी। उस जमाने में दूसरे राजनीतिक दलों के अस्तित्व को सीधे सीधे चुनौती होती थी, कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज वही विचार और वही दल 3 से 303 तक पहुंचा है। उसके पीछे राष्ट्रवाद के अंत्योदय के विचार की प्रेरणा एक बड़ी ताकत है और यही कारण है कि दुनिया के राजनीतिक इतिहास में ये बिरला उदाहरण था कि कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति अपने दल के एजेंडे के लिए अपने आप को आहूत कर दे, बलिदान कर दे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे ही शख्स थे जिन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की और उसके कुछ वर्षों बाद 23 जून 1953 को उनकी शहादत देश की एकता और अखंडता के लिए हुई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के सभी समर्थक और शुभचिंतक आज उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो ये राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने शांति धारीवाल के बयान पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बयानों के आधार पर ही जिंदा है और जिन्होंने भी इस तरीके के बयान दिए हैं वे खुद ही हाशिए पर चले गए। मुझे लगता है कि उनको अब बुढ़ापा आ गया, अब स्मृति भी हो गई, लेकिन ये कुकर मुत्ता का शब्द तो कांग्रेस के लिए ज़्यादा फिट बैठता है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का मैं इन दिनों की हालत देख रहा हूँ कि बयानों पर जिंदा हैं और अपने अंतिम पड़ाव को मुझे लग रहा है कि बहादुर शाह जफर की तरह इस्तेमाल करके इस कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने पर तुले हुए। अच्छा है, लेकिन कोई विपक्षी दल ठीक तरीके से अच्छी नीति से काम करे तो हमें खुशी होगी। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने 8 दिवसीय कोटा दौरे पर हैं और ऐसे में बिरला ने किशोरपुरा स्थित अपने कैंप कार्यालय में आम जन से मुलाकात की। तो वहीं बिरला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने कई लोगों को हमारे बीच से छीन लिया है। तो वहीं कई घरों के मुखियाओं की भी मौत हो गई है, कमाने वाला तक कोई नहीं बचा। ऐसे में हम सभी का दायित्व बनता है कि ऐसे परिवारों की मदद करें। आपको बता दें कि इस 8 दिवसीय दौरे पर बिरला कोटा, बूंदी संसदीय क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में जाकर ऐसे परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। की दूसरी वेव के अंदर कई परिवार में माता पिता, कई परिवार में परिवार को चलाने वाला मुखिया, ऐसे कई परिवारों में बहुत बड़ा संकट आया है। मैं मेरे संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभाओं के अंदर ऐसे परिवारों पे घर पे जाकर मिलूंगा, कैसे हम उनको आर्थिक सक्षम बना सकते हैं, कैसे उन परिवार को संबल दे सकते हैं। इसके लिए समाज के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर कार्य योजना बनाएंगे ताकि हम सामान्य जीवन जी सके, परिवार के लोग उतना सक्षम बना सकें। कोई परिवार में बच्चा बच्ची पढ़ने वाले हैं तो उनकी शिक्षा का इंतजाम करेंगे, किसी शादी की आवश्यक तो शादी का इंतजाम करेंगे।
तो एक कोरोना काल में वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई अपने कोटा दौरे पर है। ऐसे में मंत्री विश्नोई ने किशोरपुरा स्थित सीसीएफ कार्यालय में संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कोटा के अलावा बूंदी, झालावाड़ और बारां के वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी अधिकारियों ने मंत्री विश्नोई को मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही वर्तमान में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत कराया। तो वहीं मंत्री विश्नोई ने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता पर्यावरण को बचाना है, साथ ही अधिक से अधिक पौधे लगाने के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए हैं। फलदार और छायादार पौधारोपण करते हैं, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। साथ में ये जो अवैध खनन का मामला चल रहा है और अतिक्रमण का मामला चल रहा है, उस पर जानकारी ली जाएगी। शिकारी घटना है, तमाम तरह की चर्चा करेंगे, सही तरह से आगे व्यवस्थित फर्स्ट हमारा चले, इस पर आगे कार्य करें। तो अभी NTCA ने प्रेबेस तैयार करने के लिए कहा है, प्रेबेस पूरा तैयार हो जाएगा, उसके बाद में जांच करके 3 टाइगर यहाँ। तो जयपुर के आमेर में करणी सेना ने बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर प्रदर्शन किया और बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के साथ ही नारेबाजी भी की गई। दरअसल गुलाब चंद कटारिया ने महाराणा प्रताप को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिससे आक्रोशित करणी सेना उनका लगातार विरोध कर रही है। इस दौरान करणी सेना ने बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया का पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। महाराणा प्रताप जो वीर शिरोमणि है, मेवाड़ के शान है, पूरे राजस्थान की शान है, उनके लिए अपशब्द कहे। और आज 1 महीने बाद हल्दी घाटी शौर्य दिवस था, उस पर राजा मान सिंह जी जो सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक थे और जयपुर की आन बान शान है, कच्छावा वंश की पूरे की आन बान शान है, उनके लिए उन्होंने अपशब्द कहे। एक राजाओं के प्रति अपशब्द कहना, ये कहाँ की आपकी प्राथमिकता होती है कि नेताओं की, कि हर बार राजाओं को गलत सलत कहा जाए और हमें पब्लिसिटी पाई जाए। तो जयपुर जिले के चोमू कस्बे में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आरएलपी प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव के नेतृत्व में हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया। ज्ञापन में बताया गया कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बढ़ी हुई कीमतों को कम करने की मांग की गई और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम भी एक ज्ञापन सौंपा गया। आज 4 मांगों को लेकर आरएलपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। क्रम से जो पहला हमारा प्रदर्शन का जो उद्देश्य है, देश में निरंतर पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में जो वृद्धि हो रही है, उनको कम किया जाए, जिससे आम जनमानस को फायदा पहुंचे। दूसरी हमारी मांग है स्टेट गवर्नमेंट से कि विगत 1 वर्षों से जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें किसान अपने आप से दुखी है और किसान आज अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई कि 1 साल में उनको फसल का सही जो दाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो वे दौसा जिले में महुआ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, आपको बता दें जानकारी के लिए कि वहां पर वो पहुंचे और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्हें जान से मारने की धमकी वाला फोन कॉल करने का भी मामला सामने आया। लगातार मिल रही धमकियों के बाद हुड्डा ने जयपुर कमिश्नरेट के रामनगरिया थाने में लिखित शिकायत दी है और मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई और इसके लिए साइबर सेल की तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल 24 घंटे बीतने के बाद भी धमकी भरा फोन करने वाले बदमाशों का पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि जयपुर में मौजूदगी के दौरान ओम प्रकाश हुड्डा को 2 दिन से रात को धमकी भरे फोन आ रहे थे। फोन करने वाले युवक विधायक को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तब विधायक हुड्डा ने पुलिस कमिश्नर से बात करके इसकी जानकारी दी। इसके बाद कल रामनगरिया थाने में भी इस बाबत शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि एक मोबाइल नंबर से मुझे मेरे नंबर पे जान से मारने की और वो राजनीतिक सिखाने की धमकियां दे रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट लेकिन और रिपोर्ट दर्ज की गई। उसी टाइम टीम गठित की जा करके पपूराम हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल की टीम गठित की और उसी टाइम लोकेशन के आधार पर लोकेशन प्राप्त की गई और लोकेशन के आधार पे उनको महुआ रवाना किया गया। उसके बाद धीरे धीरे उसकी लोकेशन बदलती जा रही, जो अभी सुरोट और मावटी की तरफ है। जो रवाना शुदा टीम है पूर्व से, उसको लोकेशन के आधार पे डायरेक्ट भी वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं।
तो राजस्थान के सरकारी स्कूलों में एक बार फिर से यूनिफॉर्म बदलने की चर्चाएं जोरों पर है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ड्रेस बदलने को लेकर संकेत तो दिए ही है, साथ ही दो टूक शब्दों में यह भी साफ किया कि जल्द ही ड्रेस को बदलने का फैसला लिया जा सकता है। ड्रेस को लेकर कांग्रेस सरकार की ओर से जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद जल्द ही इसे लेकर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि साल 2017-18 में पिछली बीजेपी सरकार ने सरकारी स्कूलों की ड्रेस आसमानी और खाकी से बदलकर कत्थई और हल्के भूरे रंग की कर दी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने ड्रेस में राजनीतिकरण का आरोप लगाया। कांग्रेस के सत्ता में आने के साथ ही ड्रेस के रंग को बदलने के संकेत भी दिए थे, साथ ही इसे लेकर एक कमेटी भी बनाई गई थी। ऐसे में अब एक बार फिर से ड्रेस को लेकर कांग्रेस सरकार ने मंथन शुरू कर दिया है। ड्रेस में तो फिर कलर और कौन सा कैसा कपड़ा क्या चीज़ है, ये तो सारी एक कमेटी तय करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से ड्रेस का कलर चेंज हो सकता है, इसमें कोई मिनमेक नहीं है। हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन कलर चेंज होगा नहीं होगा वो कमेटी हमने तय कर दी कि भाई इसको कैसे हम डीबीटी में जाएंगे या हमको ड्रेस बना के देनी है, और स्टेट्स का हम लोग अध्ययन करवा रहे हैं, तो उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टेट मोटर गैराज विभाग ने राज्य के मंत्री, और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अधिकारियों के साथ परिवहन की व्यवस्था संभाल रखी है। मंत्री और अधिकारियों के साधनों का खर्च ही सालाना 7 से 8 करोड़ हो जाता है। मोटर गैरेज विभाग हर महीने कम से कम 5 से 6 लॉरी डीजल की सरकारी गाड़ियों में सप्लाई करता है, जिसमें लगभग 60,000 लीटर डीजल होता है। और प्रदेश भर में लगभग 900 कर्मचारी स्टेट मोटर गैराज विभाग के अधीन कार्य कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 250 मोटर गैराज जयपुर के अधीन, बाकी अन्य कर्मचारी जिला प्रशासन के अधीन कार्य कर रहे हैं। फिलहाल सर्वाधिक डीजल की खपत चिकित्सा विभाग में चल रही है, जो कि गाड़ियों में की जा रही है, और इसका मुख्य कारण कोरोना संक्रमण काल के दौरान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। तो अजमेर के ब्यावर में बीजेपी के पार्षदों ने नगर परिषद सभापति के खिलाफ बयानबाजी और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर बीजेपी के पार्षदों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया। तो वहीं एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में बीजेपी पार्षदों ने बताया कि एसीबी ट्रैप प्रकरण में नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया का नाम न होने के बावजूद उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया गया। साथ ही शहर के स्वामी कुमारानंद सर्किल पर पार्टी विशेष के एक संगठन की ओर से अवैध रूप से धरना भी दिया जा रहा है, जिसके चलते पार्षदों ने बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और धरना खत्म करवाने की मांग की है। तो राजस्थान के थार रेगिस्तान में खजूर की खेती नामुमकिन मानी जाती है, लेकिन उसे मुमकिन कर दिखाया है बीकानेर के केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों ने। खजूर के लिए कहावत है कि खजूर के पैर पानी में और सिर आग में हो, यानी कि गर्मी तेज होनी चाहिए और पानी बराबर मात्रा में मिलना चाहिए। शुष्क बागवानी संस्थान के निदेशक डॉक्टर PL सरोज ने बताया कि खजूर में शर्करा की अधिक मात्रा होने के कारण पिंड खजूर और छुआरे को लंबे समय तक सुरक्षित रखकर उपयोग में लाया जा सकता है। और इसी पर संवाददाता के सिंह ने केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के खजूर फार्म में पहुंचकर इसका जायजा लिया और बात की केंद्र के निदेशक डॉक्टर PL सरोज से। मरुनगरी बीकानेर में खजूर की खेती जो कि नामुमकिन हुआ करती थी एक समय, लेकिन अब तमाम वैज्ञानिकों के प्रयासों के द्वारा इस खेती को यहाँ पर करके दिखा दिया गया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बीकानेर के शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में हम लोग मौजूद हैं, जहाँ 6 एकड़ में आप देख सकते हैं दूर दूर तक यहाँ पर खजूर की खेती हो रखी है। ये खेती जो ये भी कहा जा सकता है कि रिसर्च के काम आती है और यहाँ पर तमाम वैज्ञानिक रिसर्च करने के काम किया करते हैं। हमारे साथ इस वक्त है मौजूद डॉक्टर PL सरोज, उनसे बात करते हैं। सरोज साहब बताएं क्या कहेंगे। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के खजूर प्रखंड में हम आपका स्वागत करते हैं। राजस्थान के मरुस्थल में बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हो रही है। इसका कारण है कि यह एक ऐसा फल है जो गर्मियों में मिलता है और ऊर्जा से भरपूर होता है। इसमें मिठास खूब होती है, एनर्जी खूब मिलती है और सूखे मेवे के रूप में भी इसको खाया जाता है। इसलिए खजूर की उपयोगिता इस क्षेत्र में बहुत अच्छी है। यहाँ पर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ने खजूर पर अनुसंधान कार्य करना शुरू किया और लगभग
64 प्रजातियों का यहाँ संकलन किया गया और उन प्रजातियों को किसानों के खेत में जाएं, इसके पहले हम लोगों को परीक्षण करना पड़ा कि कौन सी प्रजाति ऐसी हो सकती है कि किसानों को दिया जाए जिससे वो अपने खेत पर उसकी खेती कर सके। प्रयोगों द्वारा हम लोगों ने देखा कि 64 प्रजातियां जो हम लोगों ने यहाँ मूल्यांकन किया, आज 25 वर्षों से हमारे करीब 5-7 वैज्ञानिक, डॉक्टर आर्य सिंह, डॉक्टर बी डी शर्मा, डॉक्टर धुरेन्द्र सिंह, डॉक्टर रामकेश मीना, डॉक्टर कमलेश कुमार, एक पूरी टीम इस पर काम कर रही है। और इस पूरी टीम ने एक अनुसंधान के बाद यह निकाला कि केवल 5-6 प्रजातियां जैसे नेजी, खलास, बरही, जाहिदी, मेटझूल, ऐसी 5-6 प्रजातियां हैं जो व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती की जा सकती है। बाकी का भी मूल्यांकन चल रहा है, वो दूसरे कार्य के लिए हो सकती हैं। किसी में कीड़े कम लगते हैं, किसी में बीमारियां कम लगती हैं, कोई जल्दी पकती है, कोई देर में पकती है। लेकिन यहाँ 2-3 बातें हम विशेष रूप से किसान भाइयों से चर्चा करना चाहेंगे कि जब भी खजूर की खेती के बारे में आप सोचते हैं तो केवल इस क्षेत्र के लिए जो संतुलित प्रजातियाँ हैं उसको ही लगाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि इसके उचित पौधे जो टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार किए जाते हैं या शक्कर के द्वारा आपको मिलते हैं, उनके ही पौधे लगाएं। लेकिन जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जब भी खजूर की खेती के बारे में सोचें तो इसमें नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। इसलिए जिन प्रजातियों का नाम मैंने लिया ये सभी मादा प्रजातियां हैं, उसके साथ नर पौधे भी लगाना बहुत ज़रूरी है। और नर पौधों को कम से कम 1 हेक्टेयर में 5-7 पौधे, इसका मतलब 5 से 10% पौधे इसमें नर के होना आवश्यक है, नहीं तो इसमें फलत नहीं होगी। इसमें जो परागण किया जाता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है कि इसमें हाथ के द्वारा हम नर फूल से परागकण को लेकर के मादा पर इसमें लगाते हैं, तभी इसमें फलत आती है। और इस क्षेत्र में खजूर की खेती की अपार संभावनाएं हैं। एक पेड़ से लगभग 60 से 70 किलो तक इसमें आसानी से खजूर ली जा सकती है। तो ये थे डॉक्टर पी एस झो जो कि यहाँ पे मेन इंचार्ज है। और ख़ास बात अगर हम करें तो यहाँ पर प्रोडक्शन खूब है, लेकिन सभी जो प्रोडक्शन यहाँ पर तैयार होता है वो सभी खजूर के रिसर्च के लिए काम आता है। और लगभग 6 ऐसी वैरायटी है, उन्हीं वैरायटियों को किसानों को लगाने का भी यहाँ पर से कहा गया है और एक नया रिसर्च जो सामने आ रहा है। के सिंह, न्यूज़ इंडिया, बीकानेर। तो ये आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा ने फुलेरा में आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को युवक के पास से नकली नोट बरामद किए गए हैं और आपको बता दें कि अभियुक्त 100 की सीरीज के 2700 रुपए के नकली नोट लेकर बाजार में चलाने की फिराक में था, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा पुलिस को मिलने पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। शाम को हमें मुखबिर की सूचना मिली कि एक व्यक्ति खतवाड़े की तरफ से सिनोदिया की तरफ नकली नोट चलाने की फिराक में मोटरसाइकिल पे जा रहा है, जिसकी मुखबिर की सूचना पे मैं हमारे जाब्ता की सरकारी वाहन चालक के साथ में एसआर पेट्रोल पंप मेगा हाईवे नावा रोड पे रुकवाकर दबिश देकर उसको पकड़ के उसको चेक किया। चेक करने के बाद में उसकी तलाशी ली तो उसके पास में नकली नोट 2700 रुपये मिले। 100 के नकली नोट 2700 रुपये मिले, जो ये 3 सीरीज के थे, जिसके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में अब कोरोना का कहर धीमा पड़ने लगा है। ऐसे में अब कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब सतर्क हो गया है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। इसी के चलते टीकाकरण केंद्रों पर आमजन को लाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण शिविर लगाए जा रहे हैं। तो वहीं बूंदी जिला कलेक्टर के आदेश पर जिला प्रशासन, नगर परिषद और पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रशासन ने अवैध रूप से बनाए गए सीसी रोड को जेसीबी की सहायता से तोड़कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। देवपुरा पेट्रोल पंप के सामने स्थित कृषि भूमि पर अवैध तरीके से काटी गई कॉलोनी पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कॉलोनी में बने सीसी रोड को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया।
तो वहीं अजमेर के ब्यावर में उपखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में इलाज के नाम पर मात्र दिखावा किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज क्षेत्रों में स्थित गांवों के लोग साधनों के अभाव में अस्पताल तो पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर चिकित्सक न मिलने के कारण उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में सबसे ज्यादा परेशानी सोनोग्राफी करवाने वाली महिलाएं झेल रही हैं। इलाज की लचर व्यवस्था और अनदेखी के कारण महिलाओं को कई कई हफ्ते चक्कर लगाने के बाद भी समय पर एक्सरे और सोनोग्राफी नहीं मिल पा रही। और इस शिकायत पर चिकित्सक साबिर हुसैन ने बताया कि अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट एक ही कार्यरत है, जिस कारण वर्कलोड बढ़ रहा है। चूंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ है हॉस्पिटल के अंदर सोनोग्राफी की, क्योंकि कोविड के अंदर सोनोग्राफी कम हो रही थी, तो जो बैक डेट की जिन लोगों को तारीख दे रखी थी वो लोग भी इकट्ठे हो गए हैं, और जिनको तारीख आज की है वो भी इकट्ठे हो गए हैं। तो अब चूंकि रेडियोलॉजिस्ट एक ही है इसलिए भीड़ ज़्यादा है। तो वैसे वो एमएलसी का काम भी देखना पड़ता है, यहाँ पर 4-5 जिलों की जो एमएलसी आती है उनको भी करना पड़ता है। तो एक खबर डीडवाना से है, जहां 8 दिन पूर्व सूदखोरों से परेशान होकर प्रॉपर्टी डीलर के आत्महत्या करने के मामले में अब तक कोई कार्रवाई न होने के विरोध में सर्व समाज की ओर से विरोध जताया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता व उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपकर मृतक अली खान को आत्महत्या के लिए उकसाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन में समाज के लोगों ने बताया कि मृतक अली खान ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उसने कुछ लोगों पर मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया था। तो वहीं डीडवाना थाने में मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक किसी भी नामजद आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। तो वहीं झालावाड़ जिले के सारोला कस्बे के बीच से गुजर रहा स्टेट हाईवे लोगों के लिए अब मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। यह शनि मंदिर के पास बना नाला बारिश के दिनों में हादसों का अड्डा बन जाता है। सारोला सरपंच सुरेश शर्मा का कहना है कि हाईवे का निर्माण पीजीसीसी कंपनी कर रही है, जो एक तरफ तो लोगों से टोल वसूलने की तैयारी कर रही है, तो वो दूसरी तरफ ये कंपनी इस नाले की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, जिसके चलते रोजाना करीब 1 दर्जन बाइक सवार इस नाले में गिर रहे हैं और हादसों का शिकार हो रहे हैं। जी के मंदिर के पास जो नाला है वो एक्चुअल में पीपीपी मोड में है। हमने कई बार लोगों की जनापेक्षा ये रहती है कि ग्राम पंचायत इस नाले का कार्य करवाएगी, पर हम असमर्थ हैं। पहले तो हमें कहा जाता है कि पीडब्ल्यूडी में आता है, फिर उसके बाद बताया जाता है कि ये पीपीपी मोड में चला गया, और बीजीसीसी कंपनी जो इस स्टेट हाईवे का निर्माण कर रही है अरनिया से अकलेरा, उससे कितनी बार संपर्क होने के बाद भी उसका कोई ध्यान नहीं है। जबकि एक तरफ वो टोल वसूलने की तैयारी कर रही है रोड के लिए, और जब तक सड़क सही नहीं होगी ग्रामीण कैसे रोज हादसे होते हैं, रोज उस नाले में लोग गिरते हैं। तो वहीं जोधपुर में पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पीछा कर डोडा पोस्ट सहित तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस ने डोडा पोस्ट से भरी एक बोलेरो पिकअप का पीछा किया था, जिसमें बोलेरो अनियंत्रित होकर शिकारगढ़ मिनी मार्केट में पलट गई और चालक पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद रातानाड़ा थाना पुलिस ने करीब 4.25 क्विंटल डोडा पोस्ट जब्त कर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं बुधवार को चालक को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 5 दिन के रिमांड पर सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। कल 22 तारीख को थानाधिकारी डांगियावास अपने थाने के सामने नाकाबंदी कर रहे थे। उस समय जयपुर रोड से एक पिकअप आई थी, जो पुलिस की नाकाबंदी को देख करके वापस मोड़ लिया और भगाने लगा। तो थानाधिकारी डांगियावास कन्हैयालाल जी ने उसका पीछा किया। पीछा करने पर वो शिकारगढ़ नाका 6 के पास में आया। वहाँ पे भी नाकाबंदी चल रही थी, तो उसने एक खाली भूखंड जो आवासीय कॉलोनी थी उसके अंदर गाड़ी पिकअप को ले गया और उसके अंदर गाड़ी पलटी खा गई। तो वहीं आपको बता दें कि जोधपुर में गार्ड और एक स्कूटी सवार महिला के बीच नोकझोंक और मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो शिकारगढ़ इलाके के एक निजी आवास कॉलोनी का बताया जा रहा है। गार्ड के हाथ में चप्पल थी तो महिला के हाथ में हेलमेट, और दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार कर रहे थे। साथ ही अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। फांसी में बैठा एक व्यक्ति ये पूरी घटना का साक्षी बना और उसने वीडियो बना लिया। दोनों ही पक्षों ने अब तक किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट हालांकि थाने में दर्ज नहीं कराई है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।